नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ जो सभी अध्यापकों के लिए अति अनिवार्य है, क्योंकि जिस प्रकार कोई भी सब्जेक्ट के टीचर हों तो उन्हें समय समय पर बच्चों की परख के लिए, बच्चों का टेस्ट लेने के लिए उन्हें कुछ प्रश्न पत्र तैयार करने पड़ते हैं, जिसे हम पेपर कहते हैं। उस पेपर को कैसे तैयार करना है, उस पेपर को कैसे बनाना है, किस प्रकार से उसे डिवाइड करना है, कितने नंबरों का पेपर हमें बनाना है और कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है ब्लूप्रिंट, नीलपत्र। क्योंकि जिस प्रकार कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए पहले से योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। योजनाबद्ध तरीके से किया गया जो कार्य है वह हमेशा सफल होता है। तो आज मैं आपके लिए बीएड बीएसटीसी दोनों क्लासों के लिए ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे कि इस चैप्टर की मुझे बहुत आवश्यकता थी, अन्य भी शिक्षकों को, अन्य पीपल टीचर्स को इसकी आवश्यकता है, तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट वह नक्शा है पेपर का, चाहे वह किसी भी विषय से संबंधित हो, कोई भी विषय हो उससे संबंधित हो, उसके आधार पर हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कितने हमें प्रश्न उसमें देने हैं, कितने नंबरों का वो पेपर है और किस पाठ में से, किस प्रश्नावली में से, किस लेसन में से हमने कितने प्रश्न देने हैं। कोई छोटे प्रश्न हैं, कोई बड़े प्रश्न हैं, कोई वस्तुनिष्ठ हैं, कोई लघुतरात्मक प्रश्न है। तो इनके लिए हमें सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाना बहुत जरूरी है। तो ब्लूप्रिंट बनाने के लिए मैं आपको टोटल चार चैप्टर में चार जो हमारी इकाइयाँ होंगी, जो हमारी वीडियो होंगी, उनके अंदर आपको मैं ये बताऊंगा। पहले आपको मैं बता दूं कि ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हमें किन किन को आधार मानना पड़ता है। तो सबसे पहले है कि मान लो हमें एक पेपर बनाना है, उस पेपर के जो अंक हैं, अंक भार, वो मान लो 100 नंबर का पेपर बनाना है और प्रश्न हमने देने हैं 24 या 25, मान लीजिए 25 प्रश्न हमने देने हैं। तो 25 प्रश्न जब हम देंगे तो मान लीजिए प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होने के कारण अब यहाँ प्रत्येक जो प्रश्न है वो 4-4 नंबर का हो गया। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4-4 नंबर का हो गया। तो अब है कि हमें जो नीलपत्र है उसके आधार क्या है, कितने आधार पर हम लोग उसको तैयार करते हैं। तो पहले आता है नंबर 1, उद्देश्य के आधार पर, कि नीलपत्र बनाने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के आधार पर दूसरा आता है हमारा विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर। और तीसरा जो हमारा चैप्टर आता है वह है हमारा प्रश्नों के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर। तो ब्लूप्रिंट बनाने के लिए ये 3 बातें हमें याद रखना, नोटिस रखना बहुत जरूरी है। इन 3 बातों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है वह बहुत ही अच्छे ढंग से और बढ़िया पेपर तैयार होगा और ब्लूप्रिंट को हम लोग अच्छे ढंग से फील गुड कर पाएंगे। और बच्चे का जो पेपर बनाने के लिए हमें कई प्रकार के जो कागज लेने की आवश्यकता नहीं है, एक ही कागज में हम लोग उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे मेन रहेगा पहला दिन हमारा उद्देश्य के आधार पर, दूसरा है विषय वस्तु के आधार पर, तीसरा हमारा प्रश्नों के आधार पर, और चौथा चैप्टर है आपको मैं ब्लूप्रिंट तैयार करवा के दिखाऊंगा कि ब्लूप्रिंट का डिजाइन क्या रहेगा और कैसे उसको तैयार कीजिएगा। तो ये चारों के चारों जो वीडियो हैं इन्हें आप सीरियल वाइज 1 बाय 1 जरूर देखिएगा ताकि आपको ब्लूप्रिंट समझ में आ सके। तो आइए वीडियो नंबर पहली में जो अभी आप मेरे को देख पा रहे हैं, दोबारा बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और हो सके तो इसको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं उद्देश्य के आधार पर। चैप्टर नंबर पहला है उद्देश्य के आधार पर कि हमारा उद्देश्य क्या है, ब्लूप्रिंट हम क्यों तैयार कर रहे हैं। तो उद्देश्य के आधार पर सबसे पहले आता है क्रम संख्या, इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य क्या है, और तीसरा आता है हमारा अंक भार, अंक भार, और उसके बाद आता है प्रतिशत, कि हमने जो प्रतिशत है उसका क्या है। पेपर के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है, दूसरा
चैप्टर है उसका प्रतिशत क्या है। तो उद्देश्य क्रम संख्या 1, उद्देश्य में सबसे पहले आता है कि बच्चे को उस सब्जेक्ट के प्रति कितना नॉलेज है। ज्ञानात्मक यानी नॉलेज अब उस सब्जेक्ट के प्रति, मान लो सब्जेक्ट अपना एसएसटी है, तो एसएसटी के अंदर बच्चे को कितना नॉलेज है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर होता है जो हमारे पेपर बनाने का मुख्य चैप्टर है। रीड जिसको कहते हैं, ये ज्ञानात्मक रीड है, क्योंकि बच्चे का ज्ञान जैसे 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 आगे बढ़ेगा, प्रगति के पथ पर बच्चा वैसे वैसे आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसको अधिक ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संक्षेप से बड़े की ओर उसके क्वेश्चंस जो हैं, उसके सब्जेक्ट हैं, वो बड़े होते चले जाएंगे। अब ज्ञानात्मक में सबसे पहले है कि हमें 25 प्रश्नों का एक पेपर बनाना है, तो ज्ञानात्मक के आपको कम से कम 10 प्रश्न रखने पड़ेंगे। प्रश्न जो है 10 है, और प्रत्येक प्रश्न के अंक कितने बताए? 4। तो 4 गुना में 10 बराबर ये पेपर का कितने परसेंट हो गया? 40%। पेपर का ये 40% हो गया। यानी सबसे बड़ी चीज इसमें यही रहती है। जैसे इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश के अंदर उद्देश्य में बच्चे को कितना नॉलेज है उसको हम याद करवाएंगे, ठीक है। उसको कोई अन्य जो गतिविधियां हैं, मैथमेटिक्स में संख्या ज्ञान हो गया, अन्य कई गतिविधियां हैं, सारी की सारी ये नॉलेज में आती है। क्योंकि जिस प्रकार हमें मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले गिनती सिखाई गई, फिर पहाड़े सिखाई गई, और उसके बाद हमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीजें सिखाई गई, और आज हम लोग बड़े से बड़ा प्रश्न भी हल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कौशल है जिसको हम कहते हैं नॉलेज, ज्ञानात्मक। दूसरा आता है इसी में अवबोधात्मक। ये होती है एक समझ, अंडरस्टैंडिंग। कि बच्चे में उस सब्जेक्ट के प्रति कितनी समझ है, कितना वो उसको समझ रहा है, और किस प्रकार से वो उसको आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि मान लीजिए प्रश्न आपने देना है कि गाय के 4 पैर होते हैं, ये प्रश्न है। अब बच्चे को गाय का लेकर ढंग से करवाया हमने, गाय के 4 पैर होते हैं ये हमने बताया, लेकिन बच्चे को हमने क्या सिखाया? गाय के कितने पैर होते हैं? बच्चा लिखेगा गाय के 4 पैर होते हैं। अब उसके बाद लिख दें कि ऊपर गाय का लेख, हमने गाय की फोटो बना रखी है, इसमें लिखें कि 4 पैर वाले जो पशु है, जानवर है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऊपर गाय की फोटो दे रखी है, तो बच्चे में ये समझ होनी चाहिए कि ऊपर गाय है तो वो गाय लिखेगा कि गाय के 4 पैर होते हैं। ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है। अब इसके अंदर हमें टोटल जो प्रश्न है वो हमने रखने होते हैं 8 प्रश्न रखने होते हैं। तो इसका जो 8 गुना में 4 बराबर, ये पेपर का कितने भाग हो गया? 32% हो गया। 32% जो कार्य है वो इसके अंदर आता है। और तीसरा होता है इसके अंदर अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक यानी कि एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को हम कुछ ऐसी चीजें सिखाते हैं कि वह अपनी तरफ से प्रयोग करता है। जैसे इंग्लिश में जरूरी काम की अर्जी लिखी है तो एप्लीकेशन लिखेगा, ये एक प्रयोग हो गया उसका। इसके अलावा मैथमेटिक्स में प्रतिशत क्या है, ये एक प्रयोग हो गया। जैसे किसी भी उसके अंदर मान लो प्रमेय, कोई प्रमेय आ गई, ठीक है, अप्रमेय या प्रमेय, कोई निर्मेय, उसके अंदर बच्चा अपने प्रयोग द्वारा, एप्लीकेशन द्वारा उसे आगे बढ़ाता है। तो ऐसे प्रश्न हम देते हैं टोटल 4। तो 4 गुना में 4 बराबर ये हो गया पेपर का 16%। पेपर का 16% हो गया। और इसके बाद जो चौथा चैप्टर आता है, यह चैप्टर थोड़ा सा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है कौशलात्मक यानी स्किल। इसको हम सिर्फ 3 ही प्रश्न इसके हम लोग देते हैं। और 3 गुना में 4 बराबर 4 किया 12%। ये इस पेपर का 12% रहता है। तो ये हो चुका है आपका 2, 8, 10, 10 का 0, 10 लगा 1, 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10, 100% हो गया। और 10 बराबर 4, 22, 25 प्रश्न हो गए, ठीक है, 100% पेपर हमारा। अब स्किल जो है इसको 3 नंबर पे ही क्यों रखा है, 3 प्रश्नों के आधार पर ही क्यों रखा है?
क्योंकि जिस प्रकार स्किल जो है ये एसएसटी में बहुत कम लागू है, क्योंकि ज्योग्राफी है उसके अंदर हम कोई मॉडल बना सकते हैं। मेन यहाँ होता है मॉडल द्वारा हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं, और मॉडल के साथ ही हम उसे, जैसे साइंस का कोई चैप्टर है तो उसके अंदर हम अपनी तरफ से मॉडल तैयार करते हैं। हिंदी के चैप्टर में आप क्या मॉडल तैयार करेंगे हम लोग, है ना, सोचने वाली बात ये है। मैथमेटिक्स पेपर में आप मॉडल्स तैयार कर सकते हो, ठीक है, हर एक चैप्टर में है। अब मान लो जैसे आपको हिस्ट्री का बता दिया, तो हिस्ट्री में बहुत कम चांस होता है कि हम लोग जैसे कोई हड़प्पा है, कालीबंगा है, उनको लेकर आए, उसकी पूरा डायग्राम बनाए, तो बहुत कम चांस रहता है। इसलिए कौशलात्मक यानी ये स्किल है, इसके अंदर हमें मॉडल्स द्वारा बच्चे को फील गुड करवाया जाता है, बच्चे को मॉडल द्वारा पढ़ाया जाता है। तो मॉडल्स के पेपर, इसके अंदर रेखा चित्र, मैथमेटिक्स में रेखा चित्र जिसे हम ग्राफ कहते हैं, वो भी इसमें आता है। उसको हम 3 प्रश्न दे सकते हैं, अर्थात 12% के पेपर में वह वस्तु हम रख सकते हैं। 100 नंबर के पेपर में 12 नंबरों को उसमें हम लोग रख सकते हैं। तो ये था हमारा उद्देश्य के आधार पर। तो अभी उद्देश्य के आधार पर अगले में जब लेक्चर होगा तो उसमें आपसे मैं कई प्रश्न पूछूंगा, आप मेरे को बताइएगा। और हमारा जो अगला चैप्टर है उसके लिए आपको वीडियो नंबर अगले में जाना पड़ेगा। पुनः आपको बता दूं मैं कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।